इमरान खान जेल से जल्द रिहा होंगे और ईद के बाद कैसी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, किसने बड़ा इंकशाफ किया, इमरान रियाज खान की फिर से गिरफ्तारी क्यों, पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी कौन करेगा, शहबाज गिल के ऊपर कैसी मुश्किल आन पड़ी और एक बड़ी रिपोर्ट ने पंजाब पुलिस को डाकू साबित कर दिया। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस एपिसोड के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा मौजू बहस बना हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसके बारे में कहा गया कि इसकी सर्जरी कौन करेगा, और ये बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने की। बेशुमार बातें हम कर चुके हैं, चूँकि कल पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरीन तरीके से एक्सपोज हुई और पाकिस्तान के साबका खिलाड़ियों ने कहा कि पाकिस्तान टीम को किसी भी दुनिया की मेंस की जो टीम है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। इस टीम को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेंस टीम है उनके साथ खेलना चाहिए। सवाल यह है कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर ना थोड़ी सी छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान टीम के अंदर तो सफारिश है, कल्चर है। हम सिर्फ एक बात को सामने रखें कि आज़म खान जो हैं उनके बारे में आपने खुद कहा था, आयरलैंड के अंदर कहा था कि आज़म खान तू 100 मैचेस खेले, 100 बार ज़ीरो पे आउट हो जाए, तूने फिर भी खेलना है। ये बात आपने इसलिए कही थी कि आज़म खान के पीछे एक बहुत बड़े इदारे के बहुत बड़े ऑफिसर की जो है वो सिफारिश है। मैं उसका ओहदा नहीं बताऊंगा, मैं उस इदारे का नाम नहीं लूँगा, मैं उस शख्सियत का नाम नहीं बताना चाहता। फिर बीमार लोगों को आप खिलाते रहे। मुझे बताइए ज़मान खान कहाँ पर है? मैं दिगर के भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं खिला रहे जिनकी सिफारिश नहीं है, और ऐसे लोगों को क्यों खिला रहे हैं जिनकी सिफारिशें हैं? और सर्जरी की ज़रूरत सिर्फ इतनी सारी है, एक मीडिया हाउस का मालिक, एक साबिक निगरान वज़ीर आला, मौजूदा सेनेट का मेंबर, फिर ऊपर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आप खुद इस ओहदे को छोड़ दीजिए। आपसे तो नजम सेठी लाख दर्जे बेहतर थे। यकीन जानिए, नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छा काम किया बतौर चेयरमैन पीसीबी। रमीज़ राजा नजम सेठी से भी अच्छे हैं। किसी क्रिकेटर को ये जिम्मेदारी दे दें तो यही सर्जरी का जो मकसद है वो ये है कि आपकी सर्जरी हो जाए, आप इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदा हो जाएं। 100 बार सिफर पे आउट होने वालों को खिलाने वाला चेयरमैन पीसीबी घर चला जाए तो ये टीम ठीक हो सकती है। मगर जिस मुल्क के अंदर साबिक कौम का हीरो जिसने वर्ल्ड कप जितवाया हो वो जेल में हो, उस मुल्क की टीम उस अमेरिका जैसी टीम से भी हार जाए और फिर इंडिया से जीतने की उम्मीद रखें तो इसके ऊपर तो मातम किया जा सकता है। जिस मुल्क के कौमी हीरोज़ के साथ ये हाल हो, हॉकी के जो कप्तान हैं उनके साथ ये बदहाली की जाए, तो यहाँ कौन सा म्यार, कौन सा किरदार, कौन से असूल, कौन सा यानी कि किस म्यार को सामने रखते हुए आप चीज़ें कर सकते हैं? तो कहते हैं कि लगता है कि क्रिकेट टीम की छोटी सी सर्जरी से काम चल जाएगा। आज की इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी की भारत से मैच हारने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बिल्कुल यही सर्जरी चाहिए कि आप ओहदे से अलहदा हो जाएं। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया, मुल्क के बेहतरीन दांदलीज़ादा इंतखाबात करवाए, वज़ीर दाखिला बनाया, इस्लामाबाद जैसा पुरअमन शहर डकैतों की माशगा बन गया, चेयरमैन पीसीबी बनवाया, पाकिस्तान, अमरीका और फिर भारत से ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त से दो चार हुआ। इस लाडले से और कौन कौन सी खिदमत लेनी है, जाओ इनको ककोल में लेके ख़वातीन की क्रिकेट टीम को और मेंस की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग के बाद भी ये रन करते हुए ज़ीरो पे आउट हो जाएं तो फिर ये बदनामी का तोक तो उनके गले में पड़ेगा जो उनको जो है वो देते हैं ट्रेनिंग। तो बहरहाल क्रिकेट के ऊपर मेरे ख्याल से इतनी बात मुनासिब है। आगे बढ़ते हैं। इमरान रियाज फिर से गिरफ्तार, और इस गिरफ्तारी का इंकशाफ जो है वो उन्होंने खुद से किया है। जब इमरान रियाज खान हज पे जाने की कोशिश कर रहे थे तो FIA साइबर क्राइम ने उनको गिरफ्तार किया था, और अब FIA साइबर क्राइम ने ही उनको गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए हैं। मगर अभी तक इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि केस क्या डालना है, कौन सा नया केस बनाना है, और फिर नया केस किस तरह से बनाया जाए। और मेरा हज पर जाने की नीयत करना और उसके लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाना ही शायद मेरा जुर्म है, और इमरान रियाज खान ने खुद से ये इंकशाफ किया है कि मुझे दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो हालात पैदा हो सकते हैं कि इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी को फिर से गिरफ्तार करें। हाँ, गिरफ्तार करेंगे तो ये निज़ाम मज़ीद नंगा और गंजा होगा, सड़कों पे घूमेगा, बिना कपड़ों के घूमेगा, लोग उसको देखेंगे, लोग शर्मा जाएंगे। ये निज़ाम जो है वो बेगैरत बन चुका है, इसको कभी शर्म नहीं आएगी। क्यों? ये तमाम हदें फलांग चुका है। जेल में मौजूद कश्मीरी शायर लापता,
करार दे दिया गया और मुजफ्फराबाद की अदालत का अहमद फरहाद को जुडिशल रिमांड पर राड़ा जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मैं पहली बार इस जेल का नाम सुन रहा हूँ। 24 जून को दोबारा पेश किया जाएगा और पुलिस ने अदालत में बयान दिया है कि अहमद फरहाद से तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका है। फरहाद अली शाह को बाहिफाजत घर वापस आने तक जबरी गुमशुदा फर्द करार दिया जाता है। फरहाद अली शाह जब भी घर पहुंचे, तफ्तीशी अफसर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और तमाम मिसिंग पर्सनस केसेस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इरसाल किया है। आप इसका जितना मर्जी रिमांड ले लें, ये कोई सनम जावेद भी नहीं, ये तोयबा राजा भी नहीं, ये कुछ और भी नहीं, ये आलिया हमजा भी नहीं, ये कश्मीरुल नस्ल आपको दूसरा इमरान खान साबित होगा। और ये जब भी बाहर आएगा ये ऐसी शायरी लिखेगा कि आपके कानों से धुआं निकलेगा, आपके कान सुन नहीं सकेंगे उस शायरी को और पछताएंगे कि हमने इस कश्मीरुल नस्ल कश्मीरी फरहाद अहमद को क्यों पकड़ा था और आपको छोड़ना पड़ेगा, जिंदा वापस लाना पड़ेगा। ये मज़ीद शायरी करेगा और आपका कचूमर निकालेगा, क्यों कि आप लोग अजियत देते हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं। इमरान रियाज को भी पास रखा था, उसकी ज़ुबान में लुकनत आ गई थी। ये भी लिखता है, इसकी आंखें देखती हैं, ज़ुबान बोलती है, लेकिन ये मज़ीद गरजेगा, बरसेगा, बोलेगा। आखिर कब तक ये चीज़ें करते रहेंगे? जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को दाद देता हूँ, जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो इतना सख्त किस्म का नोटिस ले रखा है और वो कहते हैं कि इसको जो है वो अगवा ही करार दिया जाए और फिर जब ये घर आ जाए तो इससे बयान लिया जाए 164 का, और फिर वो जो बयान होगा उसमें फरहाद कश्मीरी ज़रूर बताएगा मुझे किस इदारे ने पकड़ा, उसे क्या कहा गया, उसे क्यों पकड़ा गया, और ये सामने किस्सा कहानी आएगी, बदनामी होगी। शेख रशीद साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि बेकारी गए थे चीन में, बेकारियों के साथ बाइज्जत मुल्क के बड़े अफिसर, सिपा सलार, आर्मी चीफ भी थे। यूएई, सऊदी अरब और चीन से पैसे नहीं मिले, हालांकि हमारे काबिल इतराम लोग साथ गए थे। इन बेकारियों को कोई खैरात भी नहीं दे रहा, शेख रशीद साहब ने ऐसे कहा और साथ में सबको बेकारी भी कह दिया और ये भी कहा कि ईद के बाद तब्दीली आएगी, इमरान खान जेल से बाहर आएगा, हवाओं का रुख बदलेगा। शेख रशीद साहब की आज की मीडिया की टॉक है और शेख रशीद साहब फिर से जो है वो बोलना शुरू हुए हैं और हालात भी इस बात का तकाजा करते हैं, हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जितने मर्जी आप मज़ीद नए केसेस बना लीजिए, इद्दत वाला निकाह में जो केस है वो भी ख़त्म होगा, इमरान खान अल-कादर ट्रस्ट केस से भी बचेगा। चूँकि अभी तो लिस्टें और फहरिस्तें आएंगी, मलिक रियाज साहब की जानिब से वीडियो भी आएंगी, ऑडियो भी आएंगी, वहाँ उनके पास एक ख़जाना पड़ा है कि कौन कौन किस किस तरह से उनसे फैज़याब होता रहा और वादा माफ़ जब गवाह ना बने तो कैसे बहरिया टाउन को डैमेज करने की कोशिश की गई, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मगर देखते हैं कि शेख साहब की बात ईद के बाद किसकी कुर्बानी लगनी है, क्या चीज़ें होनी है, बात किस तरफ जाएगी। शहबाज गिल के ऊपर फिर से एक मुश्किल आन पड़ी है और इस ज़िमन में अज़हर मशवानी के 2 भाइयों के बाद शहबाज गिल के भाई को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, चूँकि वो अमेरिका में बैठ के जो शहबाज गिल ने या स्पेन में पंजाबी व्लॉग भी करते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं, खूब तंग करते हैं। और कुछ रोज़ कबल तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड अज़हर मशवानी के भाइयों को भी उठाया गया था। अब जो शहबाज गिल के भाई हैं उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अब देखते हैं कि शहबाज गिल जो हैं वो इसके ऊपर कोई खामोशी इख्तियार करेंगे या भाई की गिरफ्तारी के बाद जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे या इसी तरह से बोलते रहेंगे, करे कोई और भुगते कोई। भाई ऐसे क्यों, आप उसके भाई को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो और क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हो। एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये साबित हुआ है कि पंजाब पुलिस और कच्चे के डाकुओं का आपस में गाठजोड़ है और ये गाठजोड़ नकाब हुआ है और फिर पंजाब पुलिस के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि ये डाकू हैं, ये अवाम के महाफिज कम हैं और चोर ज़्यादा हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से कच्चे के डाकुओं की सहूलतकारी का इंकशाफ हुआ और 2023 में डाकुओं के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की रिपोर्ट ने ये बांडा फोड़ दिया है कि ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह अफराद को जाली मुकाबलों में पकड़ा गया और रिश्वत ली गई। पुलिस मकामी काश्तकारों से सिक्योरिटी के नाम पर भत्ता लेती थी। अगर कोई जिम्मेदार उनसे SHO से तावन नहीं करता तो डाकुओं की तरफ से उसे धमकियां दी जाती थी, क्योंकि मैन ये बता लेते थे, पुलिस काश्तकारों से लेते थे और जो कोई आगे से रिएक्ट करता था तो SHO कच्चे के डाकुओं को इस्तेमाल करके उन्हें पैसे दे के
काश्तकारों के ऊपर प्रेशर डालते थे। तो भाईजान ये है सूरत हाल, ये है मेयार, ये है मजाज हमारी पंजाब पुलिस का, और ये माजरत के साथ कच्चे के डाकू साबित हो रहे हैं। और जो आवाम की महाफज होती है पुलिस का किरदार, एक तफ्तीशी का किरदार, एक SHO का, एक अफीसर का सुप्रीम कोर्ट के जज से ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होता है वो वहाँ पे जाता है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखता है, उसमें अगर वो सच लिखे, तमाम सबूत जमा करे, रिश्वत लिए बगैर काम करे या रिश्वत ले ले, पेट्रोल गाड़ी में डलवा ले, पैसे ले ले, तो उन सबूतों की, उस तफ्तीश की रोशनी में अदालत फैसला करती है और फिर उन लोगों को इंसाफ मिलता है। और ये पहली कड़ी होती है। तो जिस मुल्क की पुलिस ही कच्चे के डाकों के साथ मिल के काश्तकारों को, जिम्मेदारों को, जो इस मुल्क की ज़राअत जो है अहम ज़रिया माश है मुल्क का और आवाम का और गरीबों का, अगर उनके साथ ये नारवा सलूक किया जा रहा है, तो इस रियासत के अंदर बचा क्या है? कौन महाफज है? पैसे वालों को जान की फिक्र है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको खाने की फिक्र है। आपके मुल्क से 6.5 लाख लोग हर साल जो हैं वो यूरोप में और अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रहे हैं। तो आपके पास तो कोई रहना नहीं चाहता, किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहाँ इंसाफ नहीं है, वहाँ कोई कानून की बालादस्ती नहीं है। आप अवाम के हाथों, आप देखिए ईद के ऊपर बकरे चोरी हो गए। पहले मोबाइल फ़ोन चोरी होते थे, आप ईद के लिए बकरों को वॉक कराने के लिए बंदा बाहर क्या निकला, गन पॉइंट के ऊपर बकरे चोरी करके ले गए। तो भाईजान इस मुल्क के अंदर कोई किसी को मार दे, रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट हो जाए तो नामालूम लोगों ने मारा। फरहाद कश्मीरी, पूरी अदालतें चीख रही हैं, मीडिया कह रहा है, लेकिन किसी की बात नहीं मानी जा रही। और भाई ये मुल्क है और ये कोई रियासत है, इसको तो खिलवाड़ कहना भी जुर्म है, इसको तो जहन्नम कहना चाहिए माजरत के साथ। वहाँ आवाम को देखें, वहाँ के वसाइल को देखें, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखें, तो दुनिया के अंदर ये मीठी जन्नत है पाकिस्तान। सिर्फ वहाँ पे इंसाफ हो जाए, कानून की बालादस्ती हो जाए, जो कि अदालतें आप करने की कोशिश कर रही हैं। किसी के चुंगल से आप बाहर निकलें, जमहूरियत को जमहूरियत की पटड़ी के ऊपर चढ़ा दें, किसी के इदारे में, किसी के काम में मुदाखलत नहीं करें, तमाम लोग अच्छे से काम करें, अवाम कानून को फॉलो करें, अवाम को अच्छी तालीम दें, उन्हें अच्छी सेहत मिले, उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिल जाएं। तो इस मुल्क के अंदर कितने खूबसूरत मौसम हैं, कितनी खूबसूरत जगह हैं, कितने अच्छे कारोबार हो सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से ये मुल्क माशी तौर पे आगे बढ़ सकता है अगर सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म कर दें, ये लोगों को जेलों में डालना, फलां चीज़ें करनी बंद हो जाएं। तो इस मुल्क के अंदर आज भी बहुत पोटेंशियल है, मगर याद रखिएगा हर बुराई के बाद उसके अंदर से अच्छाई निकलती है, हर जुल्म के बाद उसके सामने जुल्म के खड़े होने वालों को अल्लाह ताला अजर देता है। अवाम के अंदर शऊर आता है और हम एक इर्तिकाई सफ़र जो था उससे गुजर रहे हैं। 30 साल आगे गए, पिछले 2 सालों में जो काम 30 सालों के बाद होने थे वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ेंगी, कभी तो बेहतरी आएगी। अच्छा गुमान रखना चाहिए, मुस्बत सोच रखनी चाहिए, अच्छे के लिए कोशिश करनी चाहिए और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और उस वक्त के लिए अपने हिस्से का काम करना चाहिए। तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के हालात भी बदलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आज के दूसरे एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।